हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईआरसीटीसी में आधार वेरीफाई कैसे करते हैं। प्लस ये भी बताने वाला हूँ यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आधार कार्ड वेरीफाई करते समय कुछ भी आता है तो उसको आप कैसे सुधार सकते हो और आपको सारी मैटर वहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यूजर आईडी लॉगिन कर लेते हैं। तो यूजर आईडी लॉगिन करने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप आईआरसीटीसी में कोई भी काम करना हो तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ हिस्ट्री में जाके ऑल डाटा हिस्ट्री डिलीट कर दिया करें और नेट इंटरनेट जो होता है उसको बंद करके चालू कर लिया करें। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। मैं आपको जैसे कि दो तीन उदाहरण बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आईडी आईपी ब्लॉक आईआरसीटीसी की तरफ हुआ हो तो वो चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, किसी भी मैटर से फंसा हुआ होगा अनेबल टू प्रोसेस या कोई भी ऐसे कुछ इशू हो वो भी सही हो जाएगा। तो आपको आधार वेरीफाई करते समय कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो इसको क्लियर करने के लिए हिस्ट्री में गए, हिस्ट्री में जाने वाले ऑल डाटा ये जो है ऑल टाइम डिलीट कर देने को, इससे बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। अब हम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना यूजर आईडी हम लॉगिन कर लेते हैं। देखिए हम यूजर आईडी हम लॉगिन कर रहे हैं। ये पासवर्ड गलत हुआ दोस्तों। एन बी ए बी भी। अब देखिए हम यूजर आईडी हम लॉगिन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा यूजर आईडी लॉगिन हो गया। अब ये आधार वेरीफाई नहीं है। यदि आधार वेरीफाई रहता, जो अल्टराइट यूजर है यहाँ पे ग्रीन रहता। दूसरी बात, यहाँ पे ग्रीन रहता, यहाँ पे ग्रीन। तो ये आधार वेरीफाई नहीं है, इसके लिए ग्रीन नहीं है। तो आधार वेरीफाई करने के लिए सबसे बड़ी काम आपको करना क्या रहेगा, सबसे पहले आपको आधार कार्ड लेना है जो आपका होगा, जो खुद का पर्सनल होगा। प्रोफाइल में जाना है, प्रोफाइल में जाने के बाद अपडेट में जाना है। अपडेट में जाने के बाद ये पेंसिल दिख रहा है, पेंसिल में जाना है। पेंसिल में जाने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपका जो आधार का नाम है वो नाम सही यहाँ लिखा हुआ या कुछ भी एक अक्षर मिस है। बड़ी अक्षर छोटी अक्षर को भी खास ध्यान देना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है मेल फीमेल, यदि आपका आधार कार्ड पे मेल है या फीमेल है। दूसरी बात ध्यान देना है, तीसरी बात सॉरी डेट ऑफ बर्थ ध्यान देना है आपको। यदि ये तीनों सही है तो आपको क्या करना है, आधार अथॉरिटी में चला जाना है। ध्यान रहे, यदि ये तीनों सही नहीं है तो ये पेंसिल को ओके दबा के यहाँ पे नाम यदि सुधारना है तो नाम को फुल डिटेल में सही से देख ले। मैं आपको सलाह दूंगा यूडीआई से नया आधार कार्ड डाउनलोड करके करें, ताकि हो सकता है कभी कभी आप आधार कार्ड चेंज कराए हुए होते हैं, आपको मिसमैच हो जाता है। इसके लिए क्या होगा, यूजर आईडी आपका खराब हो जाएगा, फिर दोबारा ये यूजर आईडी वेरीफाई नहीं कर पाओगे आप। तो आपका ये मोबाइल नंबर और जीमेल दोनों खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यूडीआई में चले जाए, ये यूडीआई की साइट में। उसके बाद यहाँ से डाउनलोड कर लिया करें, न्यू डाउनलोड करके चेक कर लिया करें। इससे ये फायदा होगा कि कुछ भी मिस नहीं होगा आपका, कुछ भी थोड़ा सा मिस होगा तो नहीं हो सकता है। तो वहाँ से देख के ये नाम और उम्र, जो ये जन्म तिथि जिसको बोलते हैं, मेल फीमेल ये तीनों बराबर करेक्ट सही करें। और ध्यान रहे ये मौका सिर्फ आपको आईआरसीटीसी एक बार ही देंगे, यदि आपको सुधारने का मौका। ऐसा नहीं कि आप एक बार गलती कर दिए फिर सुधार दिए, ऐसा नहीं होगा। एक बार मौका मिलेगा आपको, तो आपको गलती नहीं करना है, एक बार में सुधारना है, सही करना है। तो ये आपको सुधार लेना है। उसके बाद आधार अथॉरिटी में जाओगे, यहाँ पे आधार नंबर डालना है आपको। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे ध्यान रहे फिर से लॉग आउट हो जाएगा तो फिर यहाँ पे नाम और जन्म तिथि या मेल फीमेल ये तीनों सही दिखा रहा है आधार कार्ड से कि नहीं, ये भी चेक करना है आपको। उसके बाद ये वेरीफाई पे ओके मारिएगा, ओटीपी जाएगा। जो आधार कार्ड पे लिंक होगा मोबाइल नंबर उस पर ओटीपी जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि इस नंबर पे जो आप यूजर आईडी बनाए हुए हैं वही आईडी चाहिए, उसी से बना होना चाहिए। पर ये ध्यान रहे जो आधार कार्ड पे ओटीपी जाएगा उस पर जाएगा। तो आपको ये ओटीपी डालने के बाद इसको टिक मारना है। और ये जब 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 ओटीपी डाल देंगे, इसको टिक मारेंगे तो सबमिटिंग ये फ्लेक्स हो जाएगा। अभी देखिए ब्लॉक दिखा रहा है, ब्लॉक नहीं दिखाएगा आपको। जब ये फ्लेक्स होगा तो सबमिटिंग करेंगे तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो फिर लॉग आउट हो जाएगा, फिर से फिर लॉगिन करोगे तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा।
और दूसरी अल्डाहाइड अथॉरिटी में ग्रीन आ जाएगा। अब सबसे अहम बात एक और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको शायद ही किसी को पता होगा। ये आपको उसके बाद जब वेरीफाई हो जाएगा, आधार वेरीफाई, उसके बाद क्या करना है, ऐड मास्टर लिस्ट में जाओगे आप। ऐड मास्टर लिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको जिस आधार कार्ड से वेरीफाई किए हैं वो यहाँ पे मास्टर लिस्ट में सेव हो जाएगा, उसको डिलीट नहीं करना, ध्यान रहे। यदि उसको डिलीट करते हो तो इसका जो ई वॉलेट है, ये ई वॉलेट, ये आपका रद्द हो जाएगा, आपको सही से काम नहीं करेगा वो। जैसे स्वा रेल में आप काम करने जाओगे तो पेमेंट आईडी करने में दिक्कत होगा, बहुत सारे इशू आ सकते हैं। तो इसको आपको मास्टर लिस्ट से आपको अपना खुद का ही आईडी है, आप खुद के लिए यूज कर रहे हो, आपको डिलीट करने का क्या जरूरत है। आप डिलीट ना करें, इसके लिए आपको अच्छा रहेगा। और आज के लिए वीडियो इतना ही। यदि कुछ भी और IRCTC के बारे में जानना चाहते हो, कोई और नया वीडियो बनाना चाहते हो तो मेरे कमेंट में बताएं आपको कौन सा वीडियो चाहिए, किस आधार पे चाहिए, मैं आपको बना के देते हैं। आपको पूरी प्रॉब्लम हम बताएंगे, इससे क्या होगा, आपको कोई भी कठिनाई होगा ना। एक वीडियो मेरा देख लेने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और मुझे कमेंट में मैसेज करके जाए कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, आज के लिए इतना ही।